जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को, जो कि ये सभी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलेंगे। और देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी। चलिए आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में भी ऑफिशियल मॉडल पेपर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताइएगा कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी। तो याद रखिएगा, मुमताज महल जो है ये आसफ खां के पुत्री थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किए थे। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम यहाँ पे दिन हो जाएंगे, ये भारत के किस क्षेत्र में व्यवस्थित किए थे। तो आप याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत में किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, दक्षिण भारत में होगा। आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। चलिए आंसर लगाइएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो याद रखिएगा, पानीपत के जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में होता है, जिसमें कौन होते हैं पराजित। तो आप सभी लोग बताएंगे इब्राहिम लोदी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, इब्राहिम लोदी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 4th नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया कि किस प्रशंसय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है। तो किस प्रशंसनिक सुधार के लिए शेरशाह जो है ना विशेष तौर पर जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जाने जाते हैं भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप सभी लोग का 5 नंबर और क्वेश्चन है कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। चलिए आंसर लगाएंगे कि ताजमहल किसकी याद में बनवाए गए थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ताजमहल जो है ये मुमताज महल के याद में बनवाए गए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। और किसने बनवाया था तो ये भी याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, शाहजहां जो है ना ये बनवाए हुए थे। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का 6 नंबर कि हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा हो जाएंगे दिल्ली में। ऑप्शन सी सही जवाब है, दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 7th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आंसर बताएंगे कि हरिहर एवं बुक्का ने कब जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। कहाँ पर है तो 1336 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, 1336 में। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए आप सभी लोग, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी हो जाएंगे विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आयंगर व्यवस्था जो है ये संबंधित थी। चलिए आंसर लगाइए क्या होगा। और नोट्स के लिए जो है आपको क्लास के बाद हम बता देंगे, ठीक है। आप लोग बस अच्छे से इस क्लास को देखिए और सभी क्वेश्चन को याद कीजिए। नोट्स के लिए हम क्लास के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, और आयंगर व्यवस्था जो है ना ये संबंधित थी किससे। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता था। तो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला जो भूमि था ये दान में क्या कहलाता था।
तो याद रखेंगे अमरन कहलाता था, अमरम हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था, तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे इसको गोपुरम बोला जाता था, ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर गोपुरम बोला जाता था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। चलिए आंसर लगाइएगा, क्या होगा कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये तीनों थे, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, इनमें से तीनों होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि दादू का संबंध कहीं से था। तो दादू का जो संबंध था ये हो जाएंगे राजस्थान से, ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान से होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शंकराचार्य का मत है। चलिए बताएंगे शंकराचार्य का मत क्या हो जाएंगे। तो शंकराचार्य का मत होगा अद्वैतवाद, ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, अद्वैतवाद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का 50 नंबर कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म जो है हुआ था। तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो याद रखेंगे गुरु नानक जी का जन्म जो है काशी में होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर होता है। तो तलवंडी आप लोग पढ़े हैं कि तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म होता है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था। तो अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गए थे। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। यहाँ पे ऑप्शन भी आपका 20 सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर। 18 क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत जो है ना लिखा है। बच्चों 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो है ना यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो ऑफिशियल मॉडल पेपर पे आधारित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना 99% है, ठीक है, और आप लोग अच्छे से इनको याद रखेंगे। और बताइए तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत जो है ना लिखा है। तो आप सभी लोग जो है याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी अलबर्नी होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घरों को छोड़ा था। तो किस यात्री ने अपनी यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़े थे। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे अफनासी निकिंतन होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं दी गई है, तो ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस देश का था। चलिए बताइए कैप्टन हॉकिंस किस देश का था। तो आप बताओगे इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के, ऑप्शन डी सही जवाब है, इंग्लैंड होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न आता है कि मद्रास में मुहरों ने भूमि की व्यवस्था के लिए जो है ना यहाँ पे कौन सी व्यवस्था शुरू की थी। तो मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू किए थे। तो याद रखिएगा रैयतवारी व्यवस्था किए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, रैयतवारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त जो है ये किस स्थान से जुड़ा हुआ था। चलिए बताएंगे कि स्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था। तो याद रखिएगा बंगाल से जो है स्थायी बंदोबस्त जुड़े थे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी बुकान जो है ना कौन था। चलिए आंसर लगाएंगे, फ्रांसीसी बुकान कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, फ्रांसीसी बुकान हो जाएंगे यहाँ पर कौन, तो सर्वेक्षक हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है, सर्वेक्षक होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। चलिए बताइए कि संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग बंगाल से हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, बंगाल से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है बिरसा मुंडा ने कौन सा यहाँ पे विद्रोह किया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि बिरसा मुंडा जो है ये कौन से विद्रोह किए थे। तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा किए थे उलगुलान विद्रोह, ऑप्शन सी सही जवाब है, उलगुलान विद्रोह किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु कान्हू का जो संबंध है ये किस विद्रोह से था। चलिए बताइए कि सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। तो याद रखिएगा सिंधु कान्हू का जो संबंध है ये हो जाएंगे संथाल विद्रोह से, ऑप्शन सी सही जवाब है, संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि बंगाल में
अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का जो श्रेय है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व कहाँ किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व कहाँ पर किए थे? याद रख लीजिएगा, अवध से किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवध से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बी.डी. सावरकर जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। ऑप्शन डी है, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार जो है ना किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि व्यापकत का सिद्धांत किसने लागू किया था? चलिए बताइए कि व्यापकत के सिद्धांत को किसने लागू किया था? तो डलहौजी जो है ये व्यापकत के सिद्धांतों को लागू करते हैं। ऑप्शन ए है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि 7 द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बम्बई होगा। अगला प्रश्न आता है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? चलिए बताइए, विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में। ऑप्शन बी सही जवाब है, कलकत्ता में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि इंडिया गेट का निर्माण जो है कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि इंडिया गेट का निर्माण कब होता है? तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1931। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा जो आपको पता होगा भारत में सबसे पहले कालीकट के रास्ते आए थे ना। तो यहाँ पे कालीकट तो नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, कोई भी नहीं है, कालीकट आए थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना जो है ये 1872 ईस्वी में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1872 में होती है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, चौरी चौरा कांड जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो याद रख लीजिएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी जो है ना ये चंपारण गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे कि जलियांवाला बाग जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये हो जाएंगे पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंजाब राज्य में होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि काला कानून जो है ना किसे कहा जाता है? बताएंगे काला कानून जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, काला कानून कहते हैं रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन ए सही जवाब है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, प्रश्न है कि स्वराज दल की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? चलिए आंसर लगाएंगे कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जो ये किसका गठन किए थे? तो आप याद रखेंगे यह किए हुए थे किसका? तो ये किए थे आज़ाद हिंद फौज का गठन। ऑप्शन ए सही जवाब है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। अगला प्रश्न है कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा।
चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। चलिए आंसर लगाएंगे कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो सीधी कार्रवाई की धमकी दी जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे लेबर पार्टी, ऑप्शन ए सही जवाब है, लेबर पार्टी दल। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है ना कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के यहाँ पे अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सी राजगोपालाचारी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता जो है ना किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है ना ये निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है। तो आप बताएंगे संविधान में है। कहाँ पर है, संविधान में, ऑप्शन डी सही जवाब है, संविधान होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन डी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को बच्चों लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास हो बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स के लिए, अगर आपको नोट्स के बारे में बताए हैं, अगर नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर आप SMS कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, और बोलिएगा किस तरह में नोट्स चाहिए। ठीक है, इस नोट्स में क्या क्या है थोड़ा जान लेंगे आप। इसमें प्यारे बच्चों पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव, और साथ ही साथ इसमें क्या है तो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इसमें आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आप पढ़ के प्यारे बच्चों इस बार आप लोग 400+ नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो यदि आपकी तैयारी नहीं हुआ है तो आप अच्छे से इनको पढ़ कर जरूर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए आप SMS करके ले सकते हो नोट्स को, बिल्कुल आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। थोड़ा इसको आपको पेमेंट भी लगेगा, पेमेंट करके आप ले लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।